नमस्कार दर्शकों। जब एक भूखा बच्चा रोता है तो सिर्फ उसका पेट नहीं, मानवता की आत्मा तक सूनी हो जाती है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित गांव सीसरवादा में रहने वाला एक परिवार, जहां लकवे से जूझते चेतन जी, टूटे हाथ से सब्जी बेचती उनकी बुजुर्ग माँ और वो 3 नन्ही आंखें जिनके सपने हर रात भूख के आगे धुंधलाते हैं। सरकारी पेंशन और दिन रात की मेहनत भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती। ये वो कड़वा सच है जहां इंसानियत हारती नजर आती है। लेकिन जहां हताशा के बादल घिरे हों, वहां अन्नपूर्णा मुहिम एक किरण बनकर आती है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में यह मुहिम न सिर्फ पेट भरती है, बल्कि गरिमा, प्रेम और एकता का संदेश देती है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये आशा की वह थाली है जो हर भूखे को ये यकीन दिलाती है कि इस दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है और मदद करना ही सच्ची मानवता है। ऐसे ही परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। आइए जानते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम सीसरवादा जैसे गांवों में उम्मीद की रोशनी बन रही है, जिस परिवार के लिए जो हर दिन भूख, बेबसी और तकलीफ से लड़ रहा है। नमस्कार, ऐसी न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं रोतेश भास्कर। दर्शकों, हम उपस्थित हैं राजस्थान के पाली जिले के एक गांव सीसरवादा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट की ओर से असहाय और गरीब परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो असहाय परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देख सकते हो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई जो टीम है वो उस असहाय परिवार के घर की तरफ जो राहत सामग्री है वो ले जा रही है। चलिए दर्शकों, चलते हैं अंदर। जो असहाय परिवार है उसकी स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ स्थिति परिवार की रही कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ रहा है। तो दर्शकों, ये जो असहाय परिवार का घर है उसका ये एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हो कि एंट्रेंस गेट है, अभी जो प्लास्टर है वो भी नहीं हुआ है। शायद हो सकता है अभी जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर था, किसी कारणवश रुक गया होगा। आप देख सकते हो कि ये जो मकान है वो अधूरा ही है। इसमें जंगले लगे हैं सिर्फ, और मतलब जो खिड़कियां हैं वो भी नहीं लगी हैं। आप देख सकते हो कि दरवाज़ा भी इस मकान में नहीं लगा है। कि इसकी जो छत है, जो छत का निर्माण कार्य है वो भी पूरा नहीं हुआ है। ऊपर की जो छत है खुली है, आप देख सकते हो दर्शकों। और भी हम आगे चलते हैं। जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर। आप देख सकते हो कि दर्शकों, ये जो टीन शेड है वो टीन शेड डाल रखा है। यहाँ एक चूल्हा देख रहा है, शायद हो सकता है यहाँ एक खाना बना कर खाते हों। जो इनकी बाथरूम है उन पर भी दरवाज़ा नहीं है दर्शकों। आप देख सकते हो प्लास्टर भी नहीं हो रखा, दरवाज़ा भी नहीं है। ये इन्होंने एक अस्थायी जो स्नान घर है वो इन्होंने बना रखा है। आप देख सकते हो ये टॉयलेट है दर्शकों। यहाँ ना तो दरवाज़ा है और ना यहाँ पानी की, बिजली की कोई फिटिंग नहीं आपको नज़र आएगी। ये घर है। और भी हम अंदर चलते हैं। ये एक अलग पोर्शन था, ये एक अलग पोर्शन इन्होंने बना रखा है। इधर 2 कमरे हैं इनके, जो रहने की जो व्यवस्था है इनकी, ये फिलहाल ये यहाँ रहते हैं। वो जो मकान था उसका जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। ये 2 मकान है, आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर से इन मकानों को दिखाने की कोशिश करें कि ये छोटा सा घर है। आप देख सकते हो कि एक चारपाई भी इस घर में नहीं आएगी, छोटा सा घर है एकदम। आप देख सकते हो ऊपर एक फैन लगा हुआ है।
कपड़े वगैरह इनके रखे हुए हैं। तो जिसको आप देख सकते हो कि ये भी शायद छोटा सा ही है, जो सामान है वो भरा हुआ है इन घर में। तो चलिए दर्शकों, जो परिवार है उससे हम स्थिति जानने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हो कि ये जो असहाय परिवार है और उसको जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाने आए हैं। चलिए दर्शकों, जानते हैं इस जो परिवार की जो स्थिति है वो क्या है। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है जी आपका? ममता। बहन जी, कितने इस परिवार में आपके सदस्य हैं? 6 परिवार। 6 सदस्य। कौन कौन है उस? सासू जी है, घर वाले है, मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तो बहन जी, परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है? हम मजदूरी करते हैं। इनकी क्या स्थिति है? इनकी स्थिति ऐसा, वो पैरालिस हो गया। कितने वर्ष हो गए इस स्थिति को? 9 साल हो गए। पहले क्या कुछ कार्य करते थे? पहले स्कूल में प्राइवेट पढ़ाते थे। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करवाते थे। तो इनकी जो ये हालत है वो किस प्रकार हुई? वो सोते सोते हुई से नींद में अचानक ही सोते सोते? अचानक में। तो तब से परिवार की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो गई। हाँ, खराब ऐसा। हम घर पर चला नहीं सकते, मजदूरी करते हैं। कभी आती है मजदूरी, कभी नहीं आती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस स्थिति में आपको जो ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाने आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? धन्यवाद है रामपाल जी को। हम सब आएंगे वहाँ पर, मिलने आएंगे वहाँ से। बहुत बहुत खुशी हुई हमारे को। क्या नाम है जी आपका? सचिन कुमार। बोलने में दिक्कत है आप? हाथ में? अच्छा। दर्शकों, आप देख सकते हो कि इन्हें पैरालिसिस है, पर वो काम नहीं कर रहे। पैर भी काम नहीं करते। दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो परिवार के मुखिया हैं उनको पैरालिसिस है। पहले ये स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाते थे। अचानक ही इन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा और ये पैरालिसिस हो गए। परिवार के जो मुखिया हैं वो एक अपंग स्थिति में वो कमा नहीं सकते हैं। अब परिवार का भरण पोषण इनकी जो पत्नी है वो करती हैं। तो दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से जानते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार दास। सर, हमारा आपसे एक सवाल है कि ऐसे परिवार जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी खोज आप किस प्रकार करते हो? हमारे संत रामपाल जी महाराज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। एक ऐसा परिवार था सर जिनको सुबह खाना मिलता था तो शाम को नहीं मिलता था। एक दिन ऐसी उसकी कंडीशन होगी, परिवार समेत बच्चे, जो उनकी माँ थी, पापा जी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये खबर संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, अखबार में पढ़ी। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने आदेश जारी किए कि बच्चों, आप एक रोटी कम खा लेना, जो अपने भाई बंधु हैं उनको भूखा मत सोने देना। इसके तहत हमारे गुरुजों ने आदेश दिए। उसके तहत जो आश्रम की टीम है वो गांव में पहुंचती है और वहाँ के मुखिया है, सरपंच जी हैं और
गांव के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने हमारा साथ दिया और इसके तहत हम इस परिवार तक आए। तो सर क्या क्या सामग्री आप इस परिवार को प्रोवाइड करवा रहे हो? सर, संत रामपाल जी महाराज ने इस दुखिया असहाय परिवार के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई है मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। 25 किलो आटा हो गया सर, उसके साथ में 5 किलो चावल हो गए हैं, 4 किलो चीनी हो गई हैं और ये अमूल का है, दूध है सर, जो बच्चे चाय बना के पी सकते हैं और वैसे भी पी सकते हैं। ये ब्रांडेड अचार हो गया सर, 1 किलो अचार है और 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज हैं। ये काले चने होंगे, हरी मूंग की दाल होगी, ये पीली मूंग की दाल होगी, लाल मिर्ची होगी, हल्दी होगी और जीरा हो गया। ये चना दाल हो गया साथ में और टाटा का नमक है, ब्रांडेड कंपनी का टाटा का नमक है। ये मिश्री लाल चाय है, ब्रांडेड चाय है। ये अनुष्का गोल्ड सिरप जो कपड़े धोने के काम में आता है। ये कपड़े धोने के लिए साबुन है और साथ में 4 बट्टी साबुन है नहाने के लिए। सोयाबीन की 2 लीटर तेल है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि इस परिवार को ये जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो सर, इस परिवार को आप ये सामग्री कब तक उपलब्ध करवाओगे? सर, जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि तब तक इनको सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और वो समाज को सुखी देखना चाहते हैं। वो ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, उनको वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो परिवार सुखी हो जाएं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सच्चा है जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहीं पर भी हो, जिस प्रकार एक टावर होता है उसकी रेंज, उसके चाहे कितना भी बंद कर दो टावर को आसपास से, लेकिन उनकी जो रेंज होती है वो उस मोबाइल तक पहुंच गई रहती है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है, वो कबीर साहिब जी के स्वयं अवतार हैं। उनकी जो शब्द शक्ति है वो काम करती है, कार्य करती है। वो 1 मिनट में बैठे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा ने जैसे ये आदेश दिए सदगुरुदेव जी ने कि ऐसे जो ऐसा परिवार है उनकी बच्चों मदद करो। परमात्मा कहते हैं कि सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, सारे हमें एक मालिक के बच्चे हैं, कोई भी यहाँ पे कोई दूसरा नहीं, सभी आपके भाई बहन हैं, आप उनकी मदद करो। परमात्मा ने जैसे आदेश दिए तो हम यहाँ पे पहुँच गए। सर, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कौन कौन सी मुहिमें चलाई जा रही हैं जो समाज के लिए लाभकारी हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चला रखी हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम अभी चल रही हैं, भूखों को भोजन देने के लिए। जो मतलब जिनके पास में मकान नहीं है उनको मकान भी प्रोवाइड करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और साथ ही में संत रामपाल जी महाराज जी प्रत्येक महीने विशाल भंडारा करते हैं, जिसमें निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती हैं, निःशुल्क वहाँ पे भंडारा होता है। साथ ही साथ में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया जाता है, वहाँ पे देहदान भी होता है वहाँ पे। और परमात्मा ने ये जो नारा चल रहा है इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में जो भी अब हमारी बहनें हैं यहाँ पे, किसी के पास में स्कूल जाने के लिए बैग्स वगैरह नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, उनको भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ पर साथ ही में आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होता है, जहाँ पे बिना किसी खर्चे के वहाँ पे शादी होती है। 17 मिनट में शादी कंप्लीट होती है। उसमें नहीं तो सामने वाला परिवार उनसे दहेज लेता है, ना ही उनको देता है, और वो बेटी सुखी जीवन अपना यापन करती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो ऐसी कई मुहिमें चला रहे हैं जो समाज के हित में है और वरदान साबित हो रही हैं। तो वो तो परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जो जितनी भी मैं महिमा सुनाऊँ उतनी कम है, उन्होंने बहुत सारी मुहिमें चला रही। जी, धन्यवाद।
सच है जी। यह जो सामग्री है वो ये जब इनकी सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये आपसे किस प्रकार संपर्क करेंगे? देखो सर, संत रामपाल जी महाराज ने अब तो 1 महीने के लिए इनका राशन उपलब्ध करवा दिया है, और जब भी इनको ये राशन ख़त्म होगा तो हम इनको एक कार्ड देके जाते हैं आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जब भी ये सामग्री ख़त्म होती है उनसे 2-4 दिन पहले ये हमारे को जो ऊपर नंबर दिए होते हैं, मैं माइक के पास जाऊंगा, माइक ये इसके ऊपर नंबर दिए हुए है, इस पर जब आपकी जो सामग्री ख़त्म हो जाती है तो 2-4 दिन पहले इस नंबरों पर कॉल करना है, आपको आपकी जो राशन सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो जब तक इस परिवार की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो जाता तब तक इसे उपलब्ध करवाते रहेंगे, और इन्होंने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है कि इन पे जो आश्रम के नंबर हैं उन पर ये परिवार 1-2 दिन पहले संपर्क करके और ये जो राशन सामग्री है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने इस परिवार को जो राशन सामग्री है वो उपलब्ध करवा दी है, और इनको दोबारा भी सामग्री मंगवाने के लिए जो कार्ड है वो इनको दे दिया है। आश्रम के नंबर इस पे लिखे हुए हैं। दोबारा यह परिवार आश्रम में संपर्क करके ये जो राशन सामग्री है वो दोबारा मंगा सकता है। आइए दोबारा इनसे पूछते हैं कि अब इन्हें सामग्री मिल चुकी है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जब तक आपकी परिवार की स्थिति सुधर नहीं जाएगी तब तक के लिए आपको ऐसे मानो गोद ले लिया है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद है उनको हमारे सुरक्षा के लिए। तो अब तो आपको खाने पीने की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। हाँ, सही। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, कुछ माताएं बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को और उनके द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को लेकर इनके क्या विचार हैं। नमस्ते माई। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? गोगी। क्या रिश्ता है इनसे आपका? मैं भाई लगे। भाई? बुआ बेटा। अच्छा अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बढ़िया सा हूँ तो कम बढ़िया बाजी रे। वास्तव में जरूरत थी इस परिवार को। जरूरत है जरूर। तो माता जी, वास्तव में जरूरत थी क्या इस परिवार को? हाँ, इसको जरूरत थी, इसको कमाने वाला नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रताप राम है, मैं टीचर हूँ एक, ठीक है ना। भावजी की ये जो मुहिम है ये बहुत अच्छी है, मतलब ज़रूरतमंद को मिल रही है और मिलती रहे। बाकी ऐसा संत हमने कोई देखा नहीं है जो इस तरह के मतलब सेवाएं दे। सर, हमारा एक सवाल है कि वास्तव में ये जो परिवार है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने या संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो परिवार ढूंढा है, वास्तव में इसको जरूरत थी इस मुहिम की? जरूरत के योग्य है, वेरी नेसेसरी, जरूरत के योग्य है। कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत ही उनकी हालत ख़राब है, 7-8 साल से पीड़ित है, लकवाग्रस्त है। तो ये तो बहुत एक तरह से भगवान की कृपा हुई है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जो संत हैं वो हमारे घर पर भिक्षा मांगने या फिर चंदा लेने या पर्ची काटने के लिए आते रहे हैं, लेकिन ऐसे संत जिनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही और वो गांव-गांव में ढूंढकर उन परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनको आजीवन गोद ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में आप? ये तो महान संत है सर, बाकी वाले तो जैसे मांगने का काम ऐसा तो कोई है ही नहीं, इनका सिस्टम ही नहीं, देने का ही काम है इनका, बहुत अच्छा है। तो क्या सर इस मुहिम को बढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, अभी जरूरत है और सब में बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप देख रहे हो कि ज़मीनी स्तर पर ये योजना लागू हो रही है। हाँ, ये देख रहे हैं गांव में 3-4 लोगों को जो मिला है, सर्वे कर रहे हो, बहुत अच्छा है। सर, क्या आपको लगता है कि सर इंसान यह कार्य नहीं कर सकता, कोई शक्ति या कोई भगवान ही ऐसा कार्य कर सकता है? हाँ, वो देवी शक्ति कर सकती है, फिर इंसान की तो औकात क्या है, मतलब इतने लोगों को, परिवारों को अगर करे, इंसान के बस की तो बात नहीं है। कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति है, यहाँ खुद भगवान है वो जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। तो दर्शकों, ये जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो उनके द्वारा भी इस अन्नपूर्णा मुहिम की सराहना की गई, परिवार भी खुश है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो मुहिम है वाकई में काबिल तारीफ़ है कि ऐसे परिवार जो असहाय हैं, आपको परिवार की स्थिति से हमने अवगत करवाया कि जो परिवार का मुखिया है वो उस स्थिति में नहीं है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो दर्शकों, ऐसी जो मुहिम है उसको चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी टीम की तरफ से, इस पूरे गांव की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब और असहायों की मदद का जो बीड़ा है वो उठाया है। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज राजस्थान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब